जब याकूब कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो, तो वो यूं ही नहीं कह रहा। कौन सा व्यक्ति परीक्षाओं में पढ़कर आनंदित होगा? वो व्यक्ति जो परीक्षाओं में पढ़ा और अपनी आशीषों को मांगिए और देखिए आपको दुगना मिलता है कि नहीं। मैं विश्वास करता हूं जब अय्यूब के जीवन में परेशानी आई, परमेश्वर ने उसे दुगना दिया, लेकिन अगर वो मांग करता चौंकने की भी, परमेश्वर उसे चौंकना भी देता। बैत मारने की आज्ञा दी। यहाँ पर बैतें मारी जा रही है, कपड़े उतार कर। किसके? पौलुस और सिलास के। अगर ये एशिया में चले जाते तो शायद ये सब उनको भोगना नहीं पड़ता। अगर ये मकुदुनिया में आते ही नहीं तो शायद इन्हें ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर का वचन सुनाते ही नहीं तो शायद इन्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब दुख झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? कई बार जब आप पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, उसके बावजूद भी आपके जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन आपको आज बताना चाहता हूँ उन परेशानियों में भी परमेश्वर की योजना है, और उन परेशानियों के बाद आप मांग करें और मांगे परमेश्वर से। उन्होंने पाँव में काट डाली थी, जिन काट में ढालकर उनको ठोक दिया था, जिन हाकिमों ने बैत लगाया था, जिन हाकिमों ने प्रताड़ित करा था, जिन हाकिमों ने अपमानित करा था, वो हाकिम आकर कह रहे हैं उनको छोड़ दो। आगे दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई। हाँ, दरोगा ने ये सारी बातें पौलुस को कह दी कि ऐसा ऐसा हाकिम तुझे कह रहे हैं कि छोड़ने का आदेश दे दिया, अब तुम्हें बंदी गृह में और रहने की जरूरत नहीं है। पौलुस क्या कहता है? परंतु पौलुस ने उनसे कहा, पौलुस ने कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं, तो रोमी मनुष्य हैं, दोषी ठहराए बिना दोषी ठहराए, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हमने तो कोई ऐसा काम किया है नहीं जिसके लिए हमें दोषी ठहराया जाए। आगे लोगों के सामने मारा और हमें मारा गया, लोगों के सामने हमें मारा गया और बंदी गृह में डाला गया। और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? और अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि चुपके से निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे साथ हैं? हमको तो दुख का सामना करना पड़ा, हम तो पीड़ा में गए, हमने तो आंसुओं में बंदी गृह में अंधियारे में अपने उस रात को काटी। लोगों ने हमें मारा, लोगों के सामने हमें मारा, और अब कह रहे हैं चुपचाप से निकल जाओ या चुपके से निकल जाओ। ऐसा होगा ही नहीं। क्या कहा उसने? ऐसा नहीं, परंतु ऐसा होगा ही नहीं। अब जरूरत क्या है? अब जरूरत यह है कि वो स्वयं आए और क्या करें, हमें यहाँ से निकालें। हालेलुया। पौलुस को इस बात का पता है कि अगर मेरी कोई गलती है ही नहीं, उसके बावजूद मुझे मारा गया, तब उसका हर्जाना भुगतना की बारी उनकी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास कर आगे बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, उसके बावजूद भी मुसीबतें आपके जीवन में आ रही है, उसके बावजूद भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको चुपके से निकलने की जरूरत नहीं। खड़े हो जाओ वहीं पर और कहो, परमेश्वर हर्जाना मैं लूंगा। हालेलुया। जो दुख मैंने भोगा है उसका हर्जाना मैं लूंगा, जो मेरे साथ बीती है उसका हर्जाना मुझे चाहिए। हालेलुया। दोगुना नहीं चौगुना लूंगा।